नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट आपके इस माह पर वृश्चिक राशि वालों पर पड़ने वाला है, उसके बारे में, यानी वृश्चिक राशि वालों के मासिक राशिफल की जानकारी दूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी लकी और अनलकी डेट्स और लकी और अनलकी नंबर और साथ ही लकी कलर के बारे में, और लास्ट में मैं आपको जानकारी दूंगी इस माह के अनुसार कुछ विशेष उपायों की, जो करके आप इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक उत्तम और सरल। तो शुरुआत करते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 14 जून को योगिनी एकादशी आ रही है। 18 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि आ रही है और 29 जून को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी के पश्चात कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है, क्योंकि देवताओं का शयन काल ये माना जाता है। जब देव उठनी एकादशी आएगी उसके पश्चात ही शुभ या मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत हो पाएगी। वहीं आते हैं अब इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। तो सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 जून को अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह इस बार 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 7 जून को वे वृषभ में प्रवेश करेंगे और 24 जून को वे पुनः अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शुक्र ग्रह मंगल के साथ युति करते हुए अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशि मेष और तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो यह है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट वृश्चिक राशि वालों को जून माह पर देखने को मिलेगा। अब ये राशिफल मैं शुरू कर रही हूँ उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि है और आपके राशि स्वामी है मंगल, और मंगल हो रहे हैं नीच के। यहाँ पर मंगल का नीच का होकर आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके लिए अच्छा नहीं है। खासकर आपके गुस्से और अग्रेशन को बढ़ा सकता है। इस समय आपके किसी से मनमुटाव चल रहे हैं तो वो मनमुटाव बढ़ सकते हैं। लड़ाई झगड़े अधिक होना, किसी के साथ भी नहीं बन पाना, ऐसी स्थितियाँ आपको अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको बहुत शांति से अपने कार्यों को करना होगा। विवेकपूर्ण तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे तभी आप अपने जीवन में और इस माह में सफलता प्राप्त करेंगे, वरना आप अपने रिश्तों से भी दूर हो जाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में तो नुकसान होगा ही। इसीलिए आपको बहुत संभल कर चलना होगा। इस समय किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। वहीं अपने ददियाल से विशेष रूप से आपको संबंधों में ध्यान रखना है। आपके कज़न्स हुए, आपके चाचा, आपके दादा दादी, आपके ताऊ, आपकी बुआ, इन सब से आपको एक संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। अपनी बोली से अपने संबंधों को खराब बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका नुकसान आपको बहुत लंबा देखने को मिल सकता है। वहीं ये समय आपके लिए इतना अच्छा और उपयुक्त भाग्य के हिसाब से भी नहीं होगा, इसीलिए कर्म प्रधान बनना होगा। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के कारण आपके कामों में अड़चनें और कठिनाइयां आ सकती है, क्योंकि राशि स्वामी ही ठीक नहीं है। अधिकारियों से संबंध खराब हो सकते हैं, वहीं आपकी अनचाही ट्रांसफ़र हो सकती है। इस तरह की घटनाएं आपके साथ इस माह घटित हो सकती है। इसलिए शांत रहकर सौम्यता के साथ, विनम्रता के साथ आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ परंतु नीच का होकर बैठा है। यहाँ पर रोग भाव का स्वामी अगर नीच का है तो डेफिनेटली स्वास्थ्य संबंधी अगर बड़ी समस्या है तो उसमें राहत मिलेगी।
पर रक्त विकारों में आपको ध्यान देकर चलना होगा। ब्लड से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अपनी बॉडी में महसूस होती है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाकर इलाज लें। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आपके शत्रु पक्ष इस समय प्रबल होने का प्रयास करेंगे। कई बार आपके लिए मिथ्या बातें फैलाई जाएगी। वर्क प्लेस पर आप पर मिथ्या आरोप भी लग सकते हैं, तो झूठे आरोपों से बचने के लिए आपको आंख नाक कान खुले रखकर अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर कार्य करने पड़ेंगे। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी सजग रहना होगा। अगर आपका वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी आप ओवरवेट हो रखे हैं, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये तो हुए आपके राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी के रिजल्ट। अब आते हैं आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय भाव के स्वामी है गुरु। अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, परंतु द्वितीय का अपने से पंचम जाकर बैठना, पर राहु के साथ में युति करके बैठना, चांडाल योग का निर्माण करना, यहाँ पर थोड़ा सा गुरु के रिजल्ट को इफेक्ट कर सकता है। वैसे भी गुरु एक सौम्य ग्रह है और रोग भाव छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता। रोग, ऋण और रिपु का ये स्थान माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर सावधानी रखकर ही आगे बढ़ना होगा। कुटुंब में अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको हर संभव प्रयास करने होंगे। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस चलाना होगा। घर की महिलाओं को प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करें। आपके छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार के मतभेद ना रखें। इस समय घर के बुजुर्गों का भी सम्मान आप जरूर करें और वर्क प्लेस पर आई अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से न ठुकराएं। आप उसे गेन जरूर करें। जितनी आप अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे, मेहनत उतनी ही करेंगे और उनको उतना ही आप प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। इसीलिए अपने प्रयासों को लगातार करते चले जाएं, रिजल्ट अपने आप मिलते चले जाएंगे। अब गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो पंचमेश का अपने से एक घर आगे बैठना ठीक, परंतु गुरु राहु का चांडाल योग यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए शिक्षा में कुछ बाधाएं जरूर आ सकती है। लक्ष्य से थोड़ा सा आप वंचित रह सकते हैं। निराशा को स्थान नहीं देना है, क्योंकि आपके प्रयास आज नहीं तो कल आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगे। इसीलिए निराश होने की जगह अपनी स्किल को बढ़ाएं, अपने हुनर को बढ़ाएं, क्योंकि आजकल हुनर की ही वैल्यू है। आपकी डिग्री को कोई नहीं देखता, हर व्यक्ति ये देखता है कि आपको आता कितना है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, आप में काबिलियत कितनी है। और अगर आप में काबिलियत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए निराश नहीं हो और आशावादी होकर, पॉजिटिव होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, परंतु आप फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे, एक आपके बच्चे ने आपको कहीं प्राउड फील करवाया तो आपकी आशाएं और उससे बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है और वो थोड़ा सा घुटन भरा माहौल महसूस करते हैं। इसीलिए आपको उनके मित्रवत व्यवहार करते हुए उनकी साइकोलॉजी पे जाके आपको कार्य करना होगा और वो जैसा चाहते हैं धीरे धीरे आप उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन पर अतिरिक्त भार न डालें, इस बात का ध्यान रखें। साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान जरूर मिलेगा, पर उतनी ही कंट्रोवर्सी भी आपके खिलाफ हो सकती है। उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। तो यह है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी है शनि, जो कि चतुर्थ भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर विराजमान है। और शनि के रिजल्ट आपको तृतीय और चतुर्थ दोनों भावों के हिसाब से शानदार मिलेंगे। यहाँ पर आप अपनी इच्छाओं को सम्मान देंगे, आप जो भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। छोटे भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा, उनकी सहायता से आप अपने अधूरे कार्यों को भी पूर्ण कर पाएंगे। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे। माँ का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और परिवार यदि व्यक्ति के साथ होता है तो वो व्यक्ति सबसे भाग्यशाली और सबसे स्ट्रांग होता है, क्योंकि परिवार के साथ होने पर वह हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। यहाँ पर आपके सामाजिक मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही किसान वर्ग, जो आप एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं या फिर पशुपालन, दूध डेयरी का काम करें, फल फ्रूट सब्जी का काम करें, कोई बड़ा मॉल आपका है या फिर बड़ा मेगा मार्ट आपका है, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। पेट्रोलियम पदार्थ, रोड कंस्ट्रक्शन का
काम, ऐसे क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्रय और विक्रय में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इस समय आपके सपनों को पंख मिलेंगे और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए तत्पर होते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको पराक्रम और सुख स्थान के हिसाब से बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके 7th हाउस पर, यानी सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र जाकर बैठे हैं अपने से तृतीय, परंतु युति कर रहे हैं मंगल के साथ, और मंगल हो रहे हैं नीच के। तो कहीं ना कहीं शुक्र के इफेक्ट्स भी दबते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ टकराव संभव है, विवाह में देरी हो सकती है, मनचाहा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता है। आप विवाह योग्य हो गए हैं पर आप बहुत ज़्यादा लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, पर आपको अपना मन भावन जीवन साथी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस समय व्यापार में भी कुछ चुनौतियां जरूर आएगी, पर आपको व्यापार में अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बन रहा है, जो कि व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो सप्तम भाव का स्वामी अपने से तृतीय, परंतु थोड़ा सा प्रभावित होते हुए, पर व्यापारी वर्ग को लाभ यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। व्यापार में अच्छी संभावनाएं रहेगी, नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। हाँ, कठिनाइयाँ जरूर आएगी, आलस्य को त्यागना पड़ेगा, कर्म प्रधान बनना होगा। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जितना आप कर्म प्रधान रहेंगे उतना ही आप सफलताओं को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत मिले जुले देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लव रिलेशनशिप वालों को भी धोखा मिल सकता है, इसलिए लव रिलेशनशिप में सावधान रहें। अब शुक्र चूंकि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से दशम जाकर बैठा है, परंतु मंगल के साथ में, नीच के मंगल के साथ युति हो रही है, नीच के लग्नेश के साथ उसकी युति हो रही है, इसीलिए खर्चों की अधिकता हो सकती है। यहाँ पर खर्च भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आध्यात्मिक कार्यों में खर्च करवाएंगे, उससे आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके परिवार वालों से और आपके सहकर्मियों से आपकी क्लियर होती हुई दिखाई देगी, परंतु आपको अपने खर्चों को बैलेंस करना होगा। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इंटीरियर और फैशन डिज़ाइनिंग जैसी कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं आप अपने बिजनेस से संबंधित कोई लोन लेने वाले हैं तो आप सोच समझ कर आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये लोन आपको भारी पड़ सकता है। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, और बुध 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 7 जून से 24 जून तक वे आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, और ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो इस समय रिस्की कामों को करने से बचें। कोई भी काम करते समय सोच समझ कर आगे बढ़ें। यात्राएं करते समय सावधानी रखें, अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सामान चोरी हो सकता है। पर 24 जून को जब बुध चेंज होकर अपने ही घर में अष्टम भाव में स्वग्रही होंगे, तब बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपकी यात्राएं कुशल और मंगलमय हो जाएगी। जिस भी लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। वहीं आपके सपने पूर्ण होते दिखाई देंगे, सपनों को पंख लगेंगे और आप कुछ नई योजनाओं का भी क्रियान्वयन करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अब बुध आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो लाभेश बुध की बात करूं तो लाभ भाव का स्वामी अपने से 9वें जाकर बैठा है, और उसके बाद में बुध अपने से 10वें जाकर बैठेंगे। पर 7 से 24 जून का समय आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपके प्रयासों को तेज करेगा और आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको दिलवाएगा। इस समय आपके सर्कल में VIPs भी जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्य द्रुत गति से होते चले जाएंगे। समाज में आपका अलग स्थान होगा। इस समय आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जा सकती है। तो बुध के रिजल्ट लाभ भाव के हिसाब से 7 से 24 जून तक ठीक रहेंगे। उसके बाद में भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बुध अपने ही घर में बैठ रहे हैं। यहाँ पर स्वग्रही होकर बुध का बैठना अष्टम भाव के हिसाब से तो आपको बेहतर रिजल्ट देगा ही, लाभ भाव के हिसाब से भी आपकी लाभ की स्थितियों को यथावत रखने में आपकी मदद करेगा। रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा।
अब आते हैं आपके नवम भाव पर, यानी भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्येश है चंद्रमा, और भाग्य स्थान में शुक्र और मंगल की युति हो रही है। यहाँ पर ये युति कभी कभी अटकाव की स्थितियां जरूर लाएगी, पर अंततः भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ जरूर देगा। इस समय लक फैक्टर को आजमाने के लिए सोच समझकर निवेश करें और छोटा छोटा टुकड़ों में निवेश करें, बड़ा अमाउंट आप मत अटकाइए। नवीन कार्यों के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। जो रूटीन में कार्य चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। खासकर पहले पेंडिंग कार्यों को कंप्लीट करने का प्रयास करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। यह आपके लिए अधिक उत्तम रहेगा। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी उम्मीदें पूरी होगी और आप भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। समाज सेवा जैसे कार्यों में आपकी सफलता सराहनीय रहेगी। इस समय आप वायु या जल यात्रा भी कर पाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति की भी अनुभूति होगी। अब आते हैं सूर्य पर, यानी दशम भाव पर। आपके कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके सप्तम भाव में और आधे माह आपके अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे। और दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव को थोड़ा सा जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपके कर्म भाव के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी केंद्र में ही बैठा है। तो यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक में अगर आप कुछ कर रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आपका कोई क्लिनिक है, आपका कोई हॉस्पिटल है, आप कोई बड़े डॉक्टर सर्जन हैं, या फिर फार्मेसी से रिलेटेड काम करते हैं या सोने का कार्य करते हैं, यानी गोल्ड का काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजली, साज सजावट, लाइटिंग का अगर आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखी है और उसका रिज़ल्ट आना है, तो वो रिज़ल्ट भी आपके लिए सकारात्मक जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और प्रसन्नता भी बढ़ेगी। आप दुगने जोश से आगे बढ़ते हुए अपने भविष्य में सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। तो ये है सूर्य के रिजल्ट, जो कि इस माह आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये है राशिफल वृश्चिक राशि वालों का। तो ये तो हुआ जून माह का वृश्चिक राशि वालों का रिजल्ट। अब शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि लकी डेट्स कौन सी रहेगी, जिन्हें हम लकी नंबर भी कह सकते हैं। वो है 4, 8, 13 से 15 और 26। ये डेट्स आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अनलकी डेट्स के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि केयरफुल होने वाली डेट्स है, जिसमें आपको बहुत सावधान होकर रहना है। वो है 1 से 3, 5 से 7, 9 से 12, 16 से 25 और 27 से 30। ये तारीखें आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा सावधान होकर चलें। लकी रंग की, लकी कलर की बात करूं तो शुभ रंग आपका रहेगा ऑरेंज, येलो, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा गोल्डन। तो ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। इन रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा बार आप उपयोग करें। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाएं तब तो इन रंगों का, कलर्स का उपयोग आप कर सकते हैं। अब आते हैं उपाय पर। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं। किसी नल या कुएं का पानी लाकर किसी पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दें। यह प्रयोग आपको 6 शनिवार तक जरूर करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को लाल रंग के वस्त्रों का इस माह दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं उत्तम, आपकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। पर इन उपायों को मैंने आपको बताया गोचर के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने मन में चल रहे कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में आप यात्रा करें, आपको पता है आपका इष्ट देव कौन है, कौन सा व्यापार अगर आपको करना चाहिए, या फिर नौकरी के योग आपके जीवन में अधिक है, करियर के लिए आपको क्या ऑप्शन चूज करने चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, संतान प्राप्ति की समस्या है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, या अन्य कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।